हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद। आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.3 और लास्ट में है प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक है। इसको करो या ना करो, ठीक है, तो ये भी करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आकृति दिया गया है और इसमें बताना है आपको px के शून्यकों की संख्या। ये कैसे देखेंगे? देखिए, जो हमारा ये ग्राफ ना, ये ग्राफ जो x को कितनी बार काटता है वही उसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ ग्राफ नहीं काट रहा है एक भी बार नहीं, तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य के बार हो जाएंगे 0। ओके, अब यहाँ देखो, ये हमारा जो ग्राफ है ये x को कितनी बार काट रहा है? ये हमारा x है, ये सिर्फ एक बार काट रहा है, तो ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 1 2 3, जो कि x के में ये ग्राफ 3 बार काट रहा है, इसलिए हो जाएंगे शून्यकों की संख्या 3। ओके, अब देखो इसमें चौथे में ये हमारा ग्राफ है 1 2, 2 बार काट रहा है x को, तो ये हो जाएंगे शून्यकों की संख्या 2। अब देखो पाँचवें में ग्राफ कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब इसके बाद देखो 1 2, ये यहाँ काटा और फिर इसी बार से ये मुड़ गया। ठीक है, 1 2 3, जो कि 3 बार ये काट रहा है। ठीक है, ये हो जाएगी शून्यकों की संख्या 3। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट प्रश्नावली 2.1 बुक पे ही। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, और तो हम बारी बारी से इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर घटाना है ना, तो यहाँ पे घटाएंगे। तो ऐसा करेंगे गुणा, अगर हम 4 दूनी 8 कर दें, यहाँ आप देखिए यह है आपका रफ कार्य। अगर 8 का मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने 4 माइनस 2 कर देंगे, 4 में 2 जाएगा, 2 आएगा, जो कि हमारे 2 आ गया। ठीक है, अगर इस 4 को गुणा कर दें, 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि 8 आपका ये है। ठीक है, तो गुणनखंड हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, 2 की जगह लिख लेंगे 4 माइनस के 2, और ये x है जिसको लिख लेंगे बाहर माइनस के 8। ओके, अब देखेंगे क्या हम करेंगे, x का स्क्वायर माइनस में कर देंगे गुणा, तो ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 4 का x, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, अब माइनस के 8। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ कॉमन आपका x है, कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो प्लस 2 कॉमन है, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लो, 2 चौक के 8। अब यहाँ पे देखो x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन है, इसको कॉमन ले लो और x प्लस 2 कर लो। ओके, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर मान लेंगे 0। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक है,
इसके हम शून्य ज्ञात करने के लिए ना बराबर में क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ओके, यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पर मान लेंगे 0, एक बार मानेंगे x-4 बराबर 0 और दूसरी बार मानेंगे x+2 बराबर 0। तो जब इधर जाएगा 0 के इस बगल माइनस होगा, ये हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, ये आ जाएगा, एक शून्य का पहिए आ गया। ठीक, और दूसरा शून्य क्या आ जाएगा, यदि x+2 बराबर में 0 तो हो जाएगा x-2 जो कि ये आपका आ गया दूसरा शून्य। ठीक है, ये आपके पास शून्य 2 आ गए। ठीक है, 1 और 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको जांच कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। जांच के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो ये क्वेश्चन है नहीं है, इसको पहले उतारते हैं। x² माइनस के 2x माइनस के 8। ओके, अब यहाँ देखिए a और b और c क्या है, यहाँ पे a है, एक जगह क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या है, a बराबर में यहाँ पे 1 है। ठीक है, और कॉमा b बराबर क्या है, -2 है, और c बराबर क्या हो गया, -8 है। ओके, ताकि हम शून्य ज्ञात करने के लिए ना इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, इसका एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, और ये आपका ये होता है सूत्र। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो अल्फा की जगह क्या होगा, अल्फा की जगह हो जाएगा, ये आपको दोस्तों एक अल्फा है और ये आपका बीटा है। ठीक है, तो अल्फा की जगह रख लेंगे 4। ठीक है, रख लेंगे 4, और यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लगा लो, और बीटा की जगह क्या है, -2, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2। अब बराबर, अब -b क्या है, -b आपका और -2 है ना, यहाँ से माइनस तो पहले से ही है, ये रख लो, और b क्या है, -2 है। ठीक है, और a क्या है आपका 1 है। इतना बात आपको आया समझ में। ठीक, यहाँ पर आप कर लो जो भी करना होगा, प्लस माइनस के 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, और 4 में 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा, बराबर 2। ये आपको देखो भाई साहब हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो एक तो कंडीशन आपका हो गया सही, शून्यकों का योगफल हो गया सही, जो कि आपका क्या है, बराबर आया। और एक और बचा है जो कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो दोनों बोला है ना क्वेश्चन में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है ना। तो अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। आगे यहीं कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ जगह है ना, इतना हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है क्या, अल्फा बीटा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, गुणा निशान होता है। तो इसका सूत्र होता है C/A। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है, जो आपने यहाँ पे निकाला था, अल्फा ये है और बीटा ये है। तो अल्फा की जगह क्या है, 4 लिख लो, और बीटा की जगह क्या लिख लो, -2, और C आपका ये है, -8 आया था, और ए है ना, तो ए आपका ए आया था, 1 है। ठीक, अब देखो 4 - 2 मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, गुणा का निशान होता है, तो 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का निशान लग जाएगा। अब देखो यहाँ -8 लिख लो, अब देखो -a भी आया, -a भी आया, मतलब ये भी क्या आया, बराबर आ गया। तो इसकी यही हो गया जांच। ठीक है, ये आपका ये हो गया जांच, जो कि ये आया और एक ये आया। ठीक, जो कि दोनों आ जाए इक्वल। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इनको भी सेम तरीके से करना है। सबसे पहले हम करेंगे इसका गुणनखंड, जो कि यहाँ साइड में करेंगे। गुणा करने पे क्या आया, 4 आए, और जोड़ने या घटाने पे 4 आए। यहाँ घटाना है तो घटाने लिख लेंगे। तो अगर 2 + 2 कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। अगर हम 2 × 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, तब भी 4 आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो वही यहाँ पे लिखते हैं हम 4s का स्क्वायर माइनस के 2 + 2। ठीक है, और ये s लिख लेंगे साइड में, और प्लस के 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4s का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2x, 2s हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस के 2s हो जाएगा ना, और प्लस के 1, और बराबर में 0। यहाँ पे मानते चले जाएंगे। यहाँ पे s कॉमन है आपका, और साथ में 2 भी कॉमन है, तो 2s आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2 दूनी 4, और 1 बचा 1s। यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2s कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, तो आपका माइनस के 1 कॉमन होगा, 2s आएगा, और माइनस में 1 आएगा, बराबर में 0। यहाँ पे देखो भाई साहब समान है, समान है ना, तो यही आपको ले लो कॉमन, और एक ब्रैकेट में लिख लो ये 2 का s और माइनस के 1 बराबर में 0। अब कर लो, यदि एक बार ले लो इसके बराबर में 0, और एक बार इसके 2s - 1 बराबर 0। अब 2s माइनस जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और s ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम कंडीशन यही करेंगे। यदि 2s माइनस के 1 बराबर में 0, तो 2s प्लस के 1 हो जाएगा, और s बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखो दोस्तों, बिल्कुल सेम आया ना। तो ये आपका हो गया 2, एक हो गया अल्फ़ा और एक हो गया बीटा। ठीक है, ये आपका क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे, और इसका मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया क्या करते हैं, इसे गुणनखंड करते हैं ना। शून्य ज्ञात हो गया आपको, जो कि शून्य का आपको 2 आया। अब करेंगे इसका जांच। यहाँ पे लिखते हैं सिंपल तरीके से जांच। ओके, अब सेम कंडीशन जो क्वेश्चन में था ना, उसको हम उतार लेंगे। ये आपका था क्वेश्चन, और इसका हम करेंगे a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a आपका क्या हो जाएगा, 4 है, और b आपका क्या है, -4 है, और c आपका +1 है। ठीक है, अब हम काम सेम करते हैं, शून्यों का योगफल करते हैं ना। हाँ करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं शून्यों का योग या फिर योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अल्फ़ा की जगह क्या है आपका 1/2, और बीटा की जगह क्या है 1/2, सेम है ना। यहाँ लिख लो 1/2 प्लस 1/2, और माइनस b आपका क्या आया है जो कि b आपका क्या है -4, क्या आया -4, और a आपका क्या है जो कि 4 है। 4 को यहाँ पे लिख लो। अब सिंपल तरीके से क्या कर दो, गुणा भाग। यहाँ पर आपका हर जो है समान है, तो हर आपका जुड़ जाएगा अंश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि 4/4 आ जाएगा। अच्छा काट दो, इसे काटोगे 2 से कट जाएगा, नहीं जो 4 से कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 4, और ये भी कट जाएगा 2 से, 2 × 2, 2 × 2। इसका क्या आएगा 1/1, या 1/1, या फिर 1 = 1, क्योंकि हर में 1 लिखो
या फिर न लिखो। ठीक है, तो एक जांच आपका हो गया शून्यकों का योगफल से। अब कराएंगे शून्यकों का गुणनफल से। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा बराबर एक सूत्र होता है C/A होता है ना दोस्तों। तो बी आप अल्फ़ा और बीटा क्या है, जो कि 1/2 आया था। यहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। और C आपका दोस्तों यहाँ +1 है। और A आपका दोस्तों 4 है ना। अब देखो यहाँ करा देंगे गुणा, 1 कम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 तो यहाँ पे पहले से ही है। अब यहाँ पे देखो ये भी आपका क्या आ गया, बराबर आ गया ना। ये भी आया आपके बराबर, ये भी आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। आपकी जांच भी हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 और माइनस में 7x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम बीच में करेंगे ना। क्या हम करेंगे हल में 6x² करेंगे और ये जो है ना, जो x है 7x करेंगे और ये -3 इधर आ जाएगा। अब बराबर में क्या मान लेंगे 0। ठीक है, इसको हमने सही क्रम में लिख लिया। अब करेंगे इसका गुणनफल, गुणनफल नहीं गुणनखंड। देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो क्या 3 से क्या 18, बात एक ही है, 18 आएगा ना। अब देखो जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 18 आना चाहिए। यहाँ पे देखो अगर मैंने 18 का 9 से 9 माइनस के 7 कर दिया, 9 - 2 करेंगे ना, क्या जाएगा, 9 में से 2 हो जाएगा 7 आ गया। यहाँ पर 7 आ गया। अब कराएंगे गुणा, अगर 9 × 2 कर दें तभी क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे, 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9 - 2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि 9 - 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसमें माइनस के 9x हो जाएगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 2x। अब इसके बाद देखो यहाँ पर x कॉमन है और साथ में 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2x और 3 × 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर कुछ भी कॉमन है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हो गया। यदि अब इसके बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 3 आ गया, 3x प्लस के 1 बराबर में 0 मान लेंगे, तो 3x बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 2 आपका हो गया 0 का गया। और ये आपका क्या मान लेंगे, अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी जांच। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है, 6x² -3। क्वेश्चन दोस्तों ये आपका ये था, लेकिन ये सही क्रम में नहीं लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे आपको मैंने किया था सही क्रम में। और ax² bx + c, ठीक है, इसके रूप में। तो हम यहाँ इसकी जगह लिखेंगे यही। ठीक है, क्या हो जाएगा, और 7x -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकालेंगे, a निकालेंगे, a हमारा क्या निकल जाएगा, a हमारा निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, और b हमारा -7 निकल जाएगा,
और जो सी है वो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सूत्र शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए, वो भी माइनस के बी अपॉन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सूत्र। अल्फा की जगह क्या है, ये है, बीटा की जगह यह है। ठीक है, तो लिख लेंगे अल्फा की जगह। और यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि देखो ये जो गुणा में है ना, ये बट्टे में आ जाएगा ना, तो यहाँ से 3/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे -3/3 हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा याद ध्यान में रखिएगा। देखो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा, -1, ये गुणा में जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब बराबर माइनस बी क्या है, बी मतलब क्या है, -7 है, ये आपका 6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 3/2 प्लस माइनस 1/3, माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। ठीक बा। अब इसके बाद देखिए, इससे हम कराते हैं हर करेंगे बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करें, 30 का क्रॉस करते हैं गुणा, 3 3 9 हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बारे में 7/6 है ना, यही लिख देंगे, और 9 में 2 जगह क्या हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6, जो कि आपका आ गया बराबर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहीं पे शून्यकों का गुणनफल, सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के सी अपॉन है ना, यही तो था ना, सी अपॉन ए था, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, 3/2, और गुणा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। और सी क्या है आपका, सी आपका ये है -3 है, और ए आपका जो कि 6 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या कर देंगे, एक गुणा में क्या है, कट जाएगा, ये क्या बचा, -1/2 बचा ना, -1/2 हो जाएगा, और यहाँ देखो ये कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 दूना 6, क्या आएगा, -1/2, जो कि ये भी आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो यही आपका आ गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इसका हम करेंगे गुणनफल। ये सिंपल सा है गुणनफल। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पर कॉमन क्या है, 4u कॉमन हो जाएगा, ओके। तो 4u कॉमन हुआ, तो यहाँ क्या बचा, u हो जाएगा, u बचा ना, और 4 दूनी 8। ठीक है, और u तो आपका कॉमन यहाँ पे हो गया था। अब बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। अब एक बार मान लेंगे इसके बराबर में 0, और एक बार इसके बराबर में 0। तो यहाँ पे काम करेंगे, यदि 4u बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा, u बराबर, एक गुणा है, जाएगा बट्टे में। आज जब हम जानते हैं 0 से कोई भी संख्या को भाग देते हैं 0 आता है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, और सेम यही काम कर लेंगे हम, यदि u + 2 0, u जब +2 है ना, इधर जाएगा, हो जाएगा -2, जो कि ये आ गया आपका बीटा। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं,
क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल जो कि जांच में ना, यहाँ पे लिखते हैं हम जांच। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन को क्या उतारेंगे, देखो 4 था, यू का स्क्वायर था, प्लस की 8u था, ठीक है। और यहाँ पे और सी की जगह जब कुछ भी नहीं है ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ठीक है। बराबर में 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सी की जगह कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर प्लस में 0 अपने आप से जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ए क्या मिला, 4 मिला, और बी क्या मिला, 8 मिला, और सी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। वही हम काम कर देंगे, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपन है, जो कि ये सूत्र होता है। ये आपको सूत्र को याद करना पड़ेगा। अल्फा की जगह आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा से क्या आया था, माइनस के 2 आया था। अब बी क्या आपका -8 है, ठीक है, 8 है ना। ए आपका 4 है। अब देखो 0 जब कराएंगे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा बराबर, इसको जब हम काट देंगे ना, 4 दूनी 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, जो कि आपका हो गया शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम यहीं कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, जो यहाँ पर जगह है तो कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा आपका है 0 गुणा बीटा आपका माइनस के 2 है, और सी आपका क्या है, सी आपका 0 है, और ए आपका 4 है, ओके। अब देखो क्या हम करेंगे, 0 से हम किसी भी संख्या से कराते हैं उड़ा, वो 0 हो जाता है, और 0 हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो ये आपका आ गया शून्यकों का गुणनफल, ये आया, और शून्यकों का जब मैंने किया योगफल तो ये आया। ये इसी प्रकार से हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कंप्लीट। अब देखते हैं 1 का 5। यह क्वेश्चन नंबर 5, टी का स्क्वायर माइनस के 15, इसका हम करेंगे गुणनफल। इसको हम कैसे करेंगे गुणनफल, सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं, जो टी का स्क्वायर है ना, ये इसके बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 0 मानेंगे, क्यों हम 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको बहुपद का शून्य निकालना है, इसीलिए। तो -15 है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा ना, ओके। अब देखो ये स्क्वायर जाता है रूट में हो जाता है, ना बात आपको आया समझ में। और रूट क्या होता है, रूट का मान एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। अब देखो इसका मान 2 आ जाएगा, टी का मान एक बार आएगा रूट में 15 जो कि प्लस में आएगा, और एक बार आएगा टी का मान माइनस के रूट में 15, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा, ठीक है। तो सिर्फ अब हम वही काम करते हैं, जांच क्या हो जाएगा, जांच में तो टी -15, और क्वेश्चन को यही उतारते हैं, टी का स्क्वायर माइनस के 15, यहाँ पे ए बी सी निकालते हैं। ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बी तो यहाँ पे दिया नहीं है, जब बी नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और सी आपका 15 दिया गया है, माइनस के 15, ओके। अब हम करते हैं शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपन है ना, सूत्र होता है। ठीक है, तो अल्फा आपका ये है, बीटा आपका ये है, क्या आ जाएगा, रूट में 15 हो जाएगा ना, अब प्लस हो जाएगा। अब बीटा जो क्या है, माइनस के 15 है, ये आया था ना, माइनस में रूट में 15। अब बराबर में क्या था, बी आपका क्या है, 0 है, 0 है ना, माइनस के बी अपॉन ए, तो बी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, और ए आपका 1 है। इतना आया, इतना आपको बात आया समझ में। अब देखो हम क्या करेंगे कि यह प्लस में 15 है और ये माइनस में 15 है, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 आता है। ये अब काटो या ना काटो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आपका रूट में 15 हो जाएगा, बीटा आपका माइनस में 15 हो जाएगा, और सी आपका क्या था, माइनस में 15 है, और ए आपका क्या है, जो कि 1 है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, रूट 15, रूट यहाँ पे है, रूट यहाँ पे है, जब गुणा कराते हैं ना तो रूट हट जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब रूट रूट है ना तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस में 15 आएगा। ठीक है, बराबर माइनस के 15 आ जाएगा। अब बटे में 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 का 6। तो ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, 3x का स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, इसका हम करते हैं गुणनफल। क्या आता है देखो, यहाँ पे करेंगे इसका गुणनफल। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना। अगर हम 4 गुणा 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा ना। अगर 4 माइनस के 3 करते हैं तो 1 आता है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस के 1 है ना। तो बस इसकी जगह क्या हम रख देंगे, ये रख देंगे। ठीक है, ये माइनस है ना, तो सब में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ कॉमन हो जाएगा, बिंदु कॉमन है नहीं, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स केवल कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है ना, तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ लगता है कुछ गलती हो गया क्या, नहीं ठीक तो है वैसे। यहाँ पे 3 नहीं लिखा ना, यहाँ पे 3 कॉमन थोड़ी ना है। तो 3x का स्क्वायर माइनस के 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के 1 कॉमन हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। अब बराबर में 0 यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, ये काम आता है, ये काम जानते कब आता है, ये लास्ट में काम आता है, जब मानेंगे इसके बाद बराबर में 0 तब। एक बार काम मैंने ले लिया ये, और एक बार ये ले, x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। अब ये इसका काम होता है, 0 काम आएगा। ठीक है, देखो यदि 3x का स्क्वायर माइनस के 4 बराबर में 0 मान लेंगे, तो 3x का स्क्वायर माइनस है तो ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस में 4 गुणा है तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लगता है कुछ गलती हो गया क्या,
यहाँ पर गलती ये हो गया, यहाँ पे मैंने x कामा लिया था, यहाँ पे x का स्क्वायर लिख दिया हूँ, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने एक तो कामा ले लिया है तो एक ही ना बचेगा। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर काट के लिख देता हूँ, यहाँ पे x प्लस के 1 हो जाएगा ना, x प्लस के 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर में 0। तो इधर आकर क्या माइनस के 1 हो जाएगा, तो इसका मान आएगा माइनस में आ गया, इसका मान लेंगे बीटा। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड होगा ऐसे हल। अब इसे करते हैं जांच। जांच करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही हम क्वेश्चन में लिखते हैं, ABC निकालते हैं पहले। फोर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे A क्या है, 3 है, B आपका माइनस के 1 आ जाएगा, C आपका माइनस के 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा आपका दोस्तों ये आया था, बीटा आपका ये है। अल्फ़ा में क्या है 4/3, अब बीटा में क्या है माइनस के 1। अब माइनस बी क्या है, तो माइनस के 1 है, और A आपका 3 है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस के उड़ा, यहाँ पे नीचे 1 नहीं तो यहाँ पे 1 मान लो, 4 कम 4 कर लेते हैं। ठीक है, 4 कम 4 कर लेते हैं यार, और 3 कम 3 कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बटे में 3 कम 3, 4 में 3 जगह 1 बचेगा, हो जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 1/3, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/3 बराबर की 1/3, ये आपका हो गया बराबर। ठीक है, जो कि आ गया शून्यकों का योगफल। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यही करते हैं। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा आपका है 4/3 गुणा बीटा आपका -1 है, C आपका क्या है माइनस के 4 है, A आपका 3 है। यहाँ पूछेंगे तो यहाँ पे 1 मान लो। अब तो कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कट रहा है, 4 कम 4 हो जाएगा, माइनस में 3 कम 3 हो जाएगा, माइनस के 4/3 हो जाएगा, जो कि दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, जो कि क्या आया, बराबर आया। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। बहुत टाइम लग गया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, कि 6 पार्ट थे और 6 भी पूरे एक पेज के हैं। देखो यहाँ पे पूरा एक पेज भर गया है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो 2 नंबर का पहला में दिया गया है 1/4 और कॉमा -1, जो कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो क्वेश्चन 2 का पहला क्या है, 1/4 कॉमा -1। इसका हम करते हैं सीधे हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि शून्यकों का योग क्रमशः दिया गया है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है ना। यहाँ देखो क्या दिया है, हमको दिया गया शून्यकों का योग मतलब योगफल,
1/4 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल हमें -1 दिया गया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया था क्रमशः। अब हम लिखेंगे तो इसके लिए एक सूत्र का होगा प्रयोग जो कि दोनों का यूज हो जाएगा। वो सूत्र क्या है, यहाँ देखो, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, सॉरी बहुपद, क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है, बहुपद है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और बगल में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जो कि अल्फा इंटू बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा है जो कि ये है। ठीक है, तो इसी सूत्र में आपको इसको रख देना है। तो क्या हम करेंगे, x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है। तो सिंपल से यहाँ पर रख दो 1/4, और ये x है तो यहाँ पे x को लिख लो। अब माइनस के यहाँ कुछ दिक्कत लगता हो गया है, नहीं दिक्कत नहीं हुआ तो देखो यहाँ पे माइनस के यहाँ प्लस लिख लो ना, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो कि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा ना। इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो या फिर ना लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 1 कम x हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसके बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हर में 4 है, यहाँ पे 1 और 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 का x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे तो 4 पहले से था, यहाँ पे गुणा हम 1 से कराएंगे तो सेम यही रहेगा। यहाँ 4 से कराएंगे गुणा तो 4 कम 4 हो जाएगा। अब बट्टे में सबकी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, और हमें यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, और यहाँ बटे में 4 है ना, तो बटे में जो 4 है इसको आप छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या बोला था कि द्विघात बहुपद लिखो। ठीक है, द्विघात बहुपद आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आपको यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी घात में पावर में क्या है, 2 हो, वही होता है द्विघात बहुपद को हो या कुछ और को। ठीक है, तो द्विघात बहुपद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप 4 को छोड़ सकते हो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हुआ हल। अब हम देखते हैं 2 का दूसरा क्वेश्चन। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, √2, 1/3, और ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमको दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे हम, दिया है क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, रूट में 2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा में क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो वही सूत्र में हम रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र को लिख देंगे, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और x हो जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, √2 हो जाएगा, और साथ में x को भी लिख लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लो, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, क्योंकि द्विघात बहुपद यहाँ भी बन गया है। ठीक है, यहाँ भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, ये भी सही है, लेकिन इसकी आगे भी हल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सबके बटे में 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। हमको क्या करना होता है ना, हमको हर को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे 3 से कराएंगे गुणा, तभी तो ये होगा ये बराबर, तो वही हम काम करेंगे। 3 से कराएंगे यहाँ पे गुणा, तो क्या हो जाएगा, 3 का x का स्क्वायर हो जाएगा, और सेम यहाँ पे हो जाएगा 3√2x हो जाएगा। यहाँ पे तो पहले से था तो यहाँ पे 1 से हो जाएगा, 1 हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब 10 सबके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमको बोला था
एक बहुपद चाहिए हमको, एक बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या मिल गया हमको, 3 को छोड़ देंगे और माइनस में 3 है ना, 3 लिखो, रूट में 2 और साथ में x प्लस के 1, जो कि यह एक पावर में क्या है 2 है, ये हो जाएगा बहुपद, जो कि यह एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यही हो जाएगा इसके आंसर। चाहे आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, चाहे आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्या दिएगा। क्वेश्चन तीसरा क्या दिया गया है, और 0,√5 √5, ठीक है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, जीरो है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, रूट में 5 है। तो सूत्र वही लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका ये दिया गया है, ठीक है। और साथ में क्या है आपका एक्स है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और जीरो, अब एक्स से जीरो हम किसी भी संख्या से कराएंगे गुणा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, आपको तो पता ही है। प्लस में √5 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से कोई तो मतलब है नहीं, तो इसको हटा सकते हो, तो क्या प्लस के √5 हो जाएगा, जो कि यह एक पावर में क्या है 2 है, तो यही एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, 1,1। क्वेश्चन में 4 दिया गया है 1,1, इसको ज्ञात करना है इसका बहुपद। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस के प्लस के 1 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, जो कि क्रमशः दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा, ठीक। तो इसका सूत्र होता है, बार बार आपको लिखवा भी रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, तो यहाँ पे ले लो 1 और साथ में क्या एक्स है, अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे 1 का एक्स है ना, तो 1 से हो जाएगा, क्योंकि 1 तो पहले से होता है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस के 1 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, -1/4 और प्लस में 1/4। इसको हल करना है, इसको हम हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम दिया गया अल्फा प्लस बीटा माइनस में 1/4 दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया गया है। अब यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र को लिखो, यह क्या होता है माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका ये दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा आपका ये दिया गया है, जो कि ये है। क्या आ जाएगा, माइनस के 1/4 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम करेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्स को छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भूलो मत भाई, जैसे मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 था ना, यहाँ पे आप एक्स को यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एक्स कर लो, ठीक है। और ये तो यहाँ पे एक्स जब करेंगे तो एक तो यहाँ पे पहले तो होगा ही होगा, तो x/4 हो गया, प्लस में 1/4 और x का स्क्वायर, तो सिंपल तो वही हम काम करेंगे। यहाँ बटे में 1 है,
तो एक को लिख लो। अब बट्टे में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 4x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 400 पहले से ही है तो गुणा में x करा देंगे तो सेम आ जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 को छोड़ देंगे, जो कि यह आपका आ गया बहुपद आ गया, जो कि एक पूर्णांक है। पूर्णांक नहीं दोस्तों, तो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो एक बहुपद आ गया। अब एक लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं ना, वो छोटा सा ही है, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। यहीं पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, 4,1। देखो ये आपका दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या 1 है। तो सूत्र वही लगा दो, द्विघात बहुपद। क्या है सूत्र, क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस में अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा है, एक्स है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 4 दिया गया है, यहाँ बराबर का निशान लगा लेना, जो कि 4 दिया गया है और साथ में एक्स भी है, आप प्लस एक यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या है 1 है। लो जी, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि द्विघात बहुपद है, जो कि एक घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये हो जाएगा इसका एंड। तो प्रश्न 2.2 हुआ कंप्लीट, पूरा हमने कंप्लीट A to Z क्वेश्चन को किया हल। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नावली 2.3 के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसको बारी बारी से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया गया है px और gx। तो px में px को gx से भाग देना है ना, px को gx से भाग देना है। तो हम हल करते हैं इसका। सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस का 2 लिखते हैं यहाँ पे, और ये नंबर लिखते हैं। ठीक है, देखो इसका भाग हम कैसे देते हैं, यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे x पर 2 घात है। अगर हम एक बार में ले जाएं, एक बार में, तो क्या हो जाएगा, x है, यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे आधार समान है ना, तो आधार समान होने पे यहाँ पे क्या है, घात में आपका 1 है, यहाँ पे छिपा होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, x की पावर 3। ठीक है, क्योंकि हमको x की पावर 3 लाना होता है। ठीक है, भाग में यही तो होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे x की पावर 1 था, तो मैंने आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस के 2 है, यहाँ प्लस के 1 है, क्या हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। तो माइनस के 2x, तो हम x के नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x की पावर में है ना, यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, x की पावर 3 और x की पावर 3 ये तो ऊपर नीचे कट गया, ये बराबर कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो उतारेंगे, ये उतारेंगे। ठीक है, क्रम से उतारेंगे, क्या उतारेगा, माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहाँ पे चिन्ह प्लस में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, ये कट गया था। ठीक है, यहाँ प्लस के 2x हो गया। अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बदल के माइनस हो के यहाँ प्लस हो गया, इसीलिए। तो प्लस के 5x, अब प्लस के 2x क्या हो जाएगा, प्लस के 7x।
माइनस के 3 उतर जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको माइनस के 3 लाना है और एक्स का स्क्वायर यहाँ पहले से ही है। क्या यहाँ करेंगे, माइनस के 3 से करा देंगे गुणा, क्या हो जाएगा, माइनस के 3 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 3 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दिए 6 हो जाएगा, तो प्लस के 6 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस के 6। ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस 3 था, मतलब ये अंक है ना, यह एक अचर है। ठीक है, और यह चर है, तो अपने अपने सामने लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ 2 पावर में लिखेंगे, यहाँ पे इसका पावर 1 है तो यहाँ पे कुछ भी नंबर आता, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ मैंने लिखा था इसलिए। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, -3 है तो यहाँ का प्लस के हो जाएगा, अब प्लस के 6 तो यहाँ माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर तो कट ही जाएंगे। अब क्या होगा, ये उतार लेंगे प्लस के 7x, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह तो माइनस में ही रहेगा। अब इसके आगे कोई नंबर बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो शेषफल। ओके, और भागफल हमारा ये आया, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो वही यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः भागफल x माइनस के 3 हो जाएगा, जो कि ये भागफल ये होता है, और शेषफल तो आपके सामने ये है। शेषफल क्या हो जाएगा, 7x माइनस के 9। ठीक है, जो कि आपका शेषफल है, यही हो जाएगा, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, तो यही करेंगे, px को g से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, px x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 gx x के पावर 2 प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो इनको देना है भाग, ये px को gx से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इसके बाद बीच में ये मैंने लिखा हूँ, तो इसको हमने क्रम से लिख लेते हैं ना, क्रम से, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं माइनस के x। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस के x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। ठीक है, क्रम से हो गया। ठीक, हमको इसमें इससे भाग देना है। ठीक, अब हम भाग देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो अगर हम x की पावर 2 लगा दें तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस के x है, यहाँ पे प्लस के चिन्ह है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 आधार समान है तो खाते जुड़ जाएंगे। ओके, अब देखो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस चिन्ह हो जाएगा, लेकिन x का स्क्वायर 1 से करेंगे गुणा तो यही आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ प्लस क्या है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा कट गया। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये त्रिघात है, यहाँ द्विघात है, इसीलिए तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसको हम पहले उतारते हैं। ठीक है, तो प्लस के x3, और इसके बाद छोटी घात थोड़ा इससे छोटी, तो ये है माइनस के 3x के पावर 2। ठीक है, हम किससे पता लगाते हैं, वो घात से लगाते हैं, घात यहाँ घात 2 है तो घात यहाँ 3 है,
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या उतार देंगे, ये माइनस के एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस के 4x और प्लस के लास्ट में 5, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे x पावर 2 है और यहाँ पे x पावर 3 है, हमारा एक घात कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्लस के x से कर देंगे गुणा, तो ये हमारा आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब माइनस, अब प्लस, माइनस, तो x और x का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो प्लस प्लस प्लस, x है तो x से कम x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। यहाँ देखो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स का स्क्वायर, माइनस प्लस है तो ये भी कट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या बचा वो उतार लेते हैं, ये बचा, और इसके बाद क्या बचा, प्लस के, यहाँ देखो यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से गया 3x, और चिन्ह प्लस क्योंकि इसका ज़्यादा संख्या है इसलिए 3x, और लास्ट में क्या बचा प्लस के 5। अब इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस के 3 कम है, ठीक है, यहाँ पर ना, तो हम करा देंगे गुणा, तो माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, तो 3 एकम 3, माइनस है तो प्लस, ठीक है, और जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ठीक, और ये भी हमारा कट गया माइनस प्लस से, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 हमारा क्या है शेषफल है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि भागफल क्या हमारा आया, भागफल हमारा ये है, क्या आया एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, और शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा ये 8 आया, ओके। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है देखते हैं, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, px और ये gx। तो सबसे पहले इसको क्रम से लिख लेते हैं, क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर अपने प्लस के 2, इसके बाद लिखेंगे ये एक्स के पावर 4 माइनस के 5 का एक्स प्लस के 6, ठीक है। अब हम लगाएंगे भाग, देखो यहाँ एक्स के पावर 4 है, ठीक है, तो हम एक्स के पावर 2 से कर दे गुणा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस से भी करना पड़ेगा, माइनस के एक्स के पावर 2, अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तभी नहीं यहाँ पर आएगा प्लस के एक्स के पावर 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब प्लस, ये तो हमारा कट गया। अब देखो इसको पहले उतार लेंगे, ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स पर 1 घात है, यहाँ पे एक्स पर 2 घात है, इसलिए तो सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, प्लस के 2 एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस के ये 5x, फिर प्लस के 6। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कम है, ठीक है 2, और यहाँ पे चाहिए हमको प्लस के 2, तो माइनस के 2 से करना पड़ेगा गुणा, क्या हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा,
ये माइनस का ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, कट गया। अब इसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ तो 5x है और यहाँ देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 6 और प्लस के 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये उतार लेते हैं माइनस के 5x प्लस के 10, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 10 तो आ नहीं पाएगा, ये हमारा हो गया शेष, ठीक है। ये हमारा आ गया शेषफल, ये इसका हो जाएगा शेषफल। लेकिन एनसीईआरटी में हमें इस शेषफल यही बताया गया है, तो अगर इसको थोड़ा और हम हल करेंगे ना तो कुछ और आएगा। देखिए यहाँ माइनस के 5x है, यहाँ पे माइनस 5x नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ माइनस के 5x है, इसलिए तो शेषफल यही हो जाएगा। अतः शेषफल या फिर भागफल माइनस के 5x हो जाएगा, माइनस के 5x प्लस के 10, और भागफल क्या आया माइनस के x का स्क्वायर। ये दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 3 क्वेश्चन, तो हम बारी बारी से हल करते हैं, ठीक है। अगर इसमें शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है। इसमें इससे भाग करके बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। t का स्क्वायर माइनस के 3, और हम ये उतार देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो t का स्क्वायर है और यहाँ पे हमको लाना है 2t का 4, 2t का हम पावर 4 लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2t का स्क्वायर हम कर देंगे, तो यहाँ पे 2t का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार समान हो जाएंगे। t और t आधार समान है, तो आधार समान होने के खाते जुड़ जाती हैं। अब देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6t का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 6t का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो हमारा कट जाएगा पहले। यहाँ देखो, यहाँ पे 6t का स्क्वायर है, यहाँ पे 2t का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा घात वाला है। प्लस के 3t का क्यूब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ पे प्लस के 6 है, यहाँ माइनस के 2 है, प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गया 4t का स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा, ये बचा माइनस के 9t माइनस के 12, ये हमारा बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे t की पावर 3 है, तो प्लस के 3t से कर देंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गया, और 3t का क्यूब। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 9t का स्क्वायर, ठीक है, 9t हो जाएगा, ठीक है, मतलब 9t, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको पहले उतार लेंगे 4t का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ प्लस के 9t है 90 और माइनस के 90, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, माइनस के 12 बचा। अब क्या होगा, हमको लाना है प्लस के 4 लाना है, या प्लस के 4 से कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा 4t का स्क्वायर और 4 12 और प्लस माइनस माइनस 12, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे जीरो हमारा क्या गया, शेषफल आ गया, शेष आ गया। तो हमारे देखो जीरो शेषफल आ गया, तो अतः लास्ट में हम लिख देंगे कि जो p, ठीक है, इसको मान लेंगे p मान लेंगे इसको। ठीक है, इसे हम p मान लेंगे और इसे g मान लेंगे, pt कॉमा gt का एक गुणनखंड है। ठीक है, शेषफल जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है गुणनखंड। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है। अब इसको करेंगे हम हल। ठीक है, मैंने इसको पहले से बना के रख लिया है। देखो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, क्या करेंगे, और 3 भी चाहिए तो 3x का स्क्वायर से कर देंगे गुणा। यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं ना 3x का स्क्वायर से क्या हो जाएगा 3x की पावर 4, अब प्लस 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 3 9। ठीक है, 9x की पावर 3। ठीक है, अब देखो प्लस 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 3x का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस, ये कट गया। ठीक है, अब देखो माइनस और ये प्लस, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4x का क्यूब माइनस में 4x का क्यूब, और इसका देखो माइनस में जुड़ जाएंगे तो 7 3 11, 7 3 10, x का स्क्वायर, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे इसको हम उतार लेंगे। अब इसके बाद देखो क्या हम करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस के 4x का क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे गुणा, माइनस के 4 तो यहाँ पे है नहीं तो 4 से कर देंगे गुणा, और यहाँ पे 2 है तो, और यहाँ पे एक और चाहिए तो हम x के कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x का क्यूब। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x का स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 4x, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। इतना बात है सब आपको समझ में। ये तो हमारी जगह कट, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे, तो 12 में से 10 गया 2x का स्क्वायर, और ये देखो प्लस प्लस 4 2 6 का x, अब प्लस में 2 बचा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, क्या हम करेंगे यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, अब प्लस 3 दूना 6 और x, और 2 1 2, माइनस माइनस माइनस, ये कटा ये कटा ये कटा। ठीक है, तो क्या आया 0 हमारा आया शेष। अगर 0 शेष आए क्या होगा, ठीक है,
तो आर से हम दिखाएंगे शेषफल, ठीक है। और ये एक्स क्या है, ठीक है, ये आपका एक्स है, ठीक। इसका क्या आया, शेषफल क्या है, 0 आया आपके सामने। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अंत में कि पी एक्स कॉमा जी एक्स, देखिए पी एक्स हमारी ये है, जी एक्स हमारी ये है, का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा पी एक्स है, इसमें लगाना है भाग, तो लगाते हैं भाग। देखो यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और हमको लाना है एक्स की पावर 5, तो हम एक्स की पावर 2 कम है ना, यहाँ लाते हैं एक्स की पावर 2, तो हो जाएगा एक्स की पावर 5, अब माइनस प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 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 एक्स का स्क्वायर, प्लस है माइनस माइनस है प्लस प्लस है माइनस, ये तो हमारा आराम से कट गया। अब देखो क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का एक्स का स्क्वायर, सॉरी गलती हो रहा है क्या, हाँ यहाँ गलती क्या हुआ है, यहाँ 3x का था, यहाँ पे x का स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक घात था ना, यहाँ 2 घात, 2 1 3 हो जाएगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस के x का स्क्वायर, सॉरी यार क्यूब है तो क्यूब लगाओ ना। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि माइनस, ये आपका है प्लस, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई कि प्लस के 3x है, प्लस के 1 उतार लेते हैं, उतार लिया आराम से। हमको चाहिए यहाँ पे क्या, हमको चाहिए यहाँ पे माइनस के एक्स का क्यूब, यहाँ पे क्या है प्लस के, तो यहाँ माइनस के 1 से क्या ला देंगे गुणा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x का हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, एक के कम एक, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हमारा 2 हो गया ना, 2 हमारा क्या हो गया शेष हो गया। अब बताओ यहाँ पर 2 शेष आ गया, तो यह एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्या हम लिखेंगे अंत में, जो हमारा क्योंकि जो हमारा आर एक्स है ना, मतलब शेषफल क्या आया, वो 2 आया है, ठीक है, मतलब 0 आया है, 0 नहीं आया है, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे इसलिए कि अतः पी एक्स कॉमा जी एक्स गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, ये अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य रूट में 5/3 और माइनस में रूट में 5/3 है, ठीक है। तो इसके 2 शून्य हमको पहले से दे रखे हैं और हमको अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को उतारते हैं, फिर इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। दिया है, हमको दिया है px, ठीक है, मतलब एक बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के 10 का x माइनस के 5, ये हमको दिया है। और साथ में हमको क्या दिया गया, शून्य भी दिया गया, शून्य को हमको दिया गया है, x दिया गया है, ठीक है। x के बराबर में क्या दिया गया है, रूट में 5/3 वाह। और x का दूसरा मान क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है, रूट में 5/3, ठीक है। तो हमारा गुणनखंड क्या होगा ना, एक होगा माइनस में और एक होगा प्लस में, क्योंकि प्लस में और एक क्या है, माइनस में है। तो हम वही काम करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड एक क्या है, एक प्लस में और एक हमारा माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस में, ठीक है। इसके देखो ये हमारा क्या है, ये प्लस में, इसको हम लेते हैं माइनस में, 5/3 व ये हमारा माइनस में, इसको कर लेंगे प्लस में, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड हमारा क्या है, देखो एक हमारा ये माइनस में था और एक हमारा प्लस में था, तो इन्हीं को हम लिख लेते हैं। ये रूट 5/3, ये हमारा बट्टा निशान है, ठीक है। व x प्लस एक हमारा क्या है, प्लस 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर हमारा एक सूत्र बन गया, क्या, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार होता है ए माइनस बी और एक बार होता है ए प्लस बी। देखो ना, बिल्कुल सेम यही बन गया, ठीक है। तो हम इसी में तोड़ लेंगे, ठीक है। इसी में क्या हो जाएगा, x है तो x है, तो हमारा a का स्क्वायर बना है, तो हम कर लेंगे x का स्क्वायर माइनस के 5/√3 रूट में इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, एक्स का स्क्वायर माइनस के 5/3 स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है। अभी क्या होगा, एक गुणनखंड है, इतना ये जो पूरा एक गुणनखंड है, किसका, px का, ठीक है। जो कि इसका ये px हमारा यही तो है, इसी का ये गुणनखंड है, ठीक है, जो ये आया है। अब हम करेंगे इसमें और px में भाग करेंगे, ठीक है। यहीं पे करते हैं भाग, उतारते हैं फिर x का स्क्वायर माइनस के 5/3 और ये अब हम इसको उतारते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के 10 का x माइनस के 5, ठीक है।
इसमें हम करेंगे भाग। कैसे करेंगे वो तो जानते ही हैं। देखो यहाँ बट्टा है ना, यहाँ पर हम करेंगे रफ कार्य। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको लाना है 3x⁴। जब हम क्या करेंगे, अगर इसमें 3x⁴ से करते हैं गुणा तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे गुणा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5/3 से इसमें करेंगे गुणा तो क्या आएगा, मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखो 3x², यहाँ देखो 3x² मैंने उतार दिया और गुणा 5/3, क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 5x², यही बचा ना। तो क्या बचा 5 का x² प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, काट लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूब वाले छोड़ देंगे, ये देखो -2 का x² और प्लस के 5x², तो घट जाएगा, 5 में 2 हो जाएगा 3x²। ठीक है, लेकिन इससे पहले में ये उतार लेते हैं क्योंकि ये बड़ी घात है, इसीलिए 6x³ और 5 में 2 गया 3 प्लस के 3x², और ये हम उतार देते हैं सेम। ठीक है, अब देखो हमको लाना है यहाँ पे 6 और x³, यहाँ पे किससे करा दे गुणा, 6x से, मतलब 6x से करा दे गुणा तो हमारा ये आ जाएगा 6x⁴। अब इससे सेम यही हम कराएंगे गुणा, इससे और इससे, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, चिन्ह को कराएंगे गुणा तो माइनस प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे देखो 5/3 गुणा 6x। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10x आएगा। ठीक है, ये ले लो 10x। ठीक है, तो बस ऐसे कर लो, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये हमारा कट गया, और 10x माइनस के प्लस के 10x माइनस के 10x, ये आपको ऐसे कट गया। ठीक है, क्या बचा, ये बचा, इसको उतार लो, -5। अब देखो हमको लाना 3 गुणा 3x² हो गया, और तो इसको कराएंगे माइनस के 5/3 गुणा 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट गया, ये कट गया, 0 हमारा आ गया शेष। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो एक गुणनखंड है। ठीक है, और बोला था क्वेश्चन में कि अन्य, क्या बोला था क्वेश्चन में, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम आगे करें, तो हम आगे करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अन्य 2 मूल के लिए, मतलब या अन्य 2 शून्य के लिए। ठीक है, बात एक ही है, शून्य को या मूल को, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या था, मतलब gx क्या था, शून्य आया था। ठीक है, हाँ ये यही आया था, और हमारा जो भाग दिए थे उसका भागफल क्या आया था, यहाँ देखो भागफल क्या आया था, वो आया था ये, इसको हम उतार लेते हैं पहले। ठीक, मैंने इसको उतार लिया। ठीक है, और शून्य के लिए हमने 0 लगा दिया, शून्य के लिए। ठीक है, और शून्य तो हमारा जो भाग दिए तो गुणनखंड था ही पहले से, इसलिए मैंने शून्य लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ये कॉमन ले लो, x² प्लस 3 दूना 6, फिर x, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा,
बराबर में 0। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसको उतार लो और ये गुणा है, इसको बट्टे में भेज दो। इतना आपने उतारा। अब देखो ये जो गुणा है ये बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि x+1 का ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, देखो a+b का ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो x+1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो 2 बार इसको है ना, तो 2 बार इसको लिख लो x+1 फिर x+1, क्योंकि 2 बार है ना इसीलिए बराबर में 0। तो यदि x+1 बराबर में 0 तो x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। एक मान शून्य के मिल गया। और दूसरा, यदि x+1 बराबर में 0 तो x का मान बन जाएगा -1, तो भी मान सेम आया मान। x के मान -2 ये भी आया। ठीक है, सॉरी -1। अब देखो यही हमारा 2 शून्य का गया। ठीक है, जो क्वेश्चन में क्या बोला था, इसके अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। तो 2 शून्य का मूल्य हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर खत्म, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x⁻³ -3x⁻² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराएंगे क्योंकि ये कभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये सवाल बिल्कुल ईजी है इसलिए। तो अब हम केवल क्वेश्चन नंबर 4 ही हल कराएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है px, क्या दिया गया है, बराबर x⁻³ 3x⁻² प्लस के x प्लस के 2 और क्यूब को जानते क्या होता है, 2x बराबर क्या दिया गया है, x-2, हाँ शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः। भागफल क्या दिया गया है, x-2 और जो शेषफल है ना, शेषफल जो x के रूप में दिया गया है, ये दिया गया है -2x प्लस के 4। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और पूछ रहा है कि gx ज्ञात कीजिए। gx मतलब भागफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ px क्या है, px हमारा एक भाज्य है और qx हमारा क्या है, वो हमारा भागफल है। ठीक है, और r क्या है, एक शेषफल है। और ये क्या है, ये आपका भाजक है। ठीक है, भाजक। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे हल। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भले आप जानो या ना जानो लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि px बराबर क्या होता है कि gx इंटू qx प्लस rx, ये इस तीनों के बराबर होता है px। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको हम भर देंगे। ठीक है, px हमारा क्या है, वो ये है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे
यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, एक्स की पावर 3 माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 बराबर gx हमारा नहीं दिया गया तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू qx क्या है, x माइनस 2 और r शेषफल क्या है, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 75, एक्स का क्यूब पहले इसको हम ऐसे उतारते हैं, ठीक है, माइनस के 3x के स्क्वायर प्लस x प्लस के 2। अब देखो ये हमारा है ना, ये 2x माइनस के 2x प्लस के 4, जब ये इधर आएगा ना ये हो जाएगा माइनस में, जब ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या है, ये चिन्ह हो जाएगा प्लस है, यहाँ हो गया माइनस में हो गया, और इसके अंदर क्या है माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है, और बराबर क्या है gx और इंटू x माइनस 2, x माइनस के 2, ठीक है। और इसके बाद हम हल करते हैं आगे। अब उसके हम आगे क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है, और जो हमारा आगे था वो था x था, और ब्रैकेट के अंदर क्या था माइनस के 2x, तो माइनस के 2x और प्लस के x उसका आधार समान है तो खाते जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। केवल कर लेंगे गुणा, 3x हो जाएगा, अब माइनस के 2x जो कि माइनस के 2 बराबर gx और x माइनस के 2 के बराबर है। देखो इसके बाद क्या होगा कि x का क्यूब था ना, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस यहाँ x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो 2x और x क्या हो जाएंगे 2, और यहाँ पे क्या 1 होता है, ठीक है, 2 1 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 और ये प्लस के 4 माइनस है, तो माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 4, तो -4 और प्लस 2 क्या होगा, 4 में 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वही सेम में है ना, -2 बराबर है क्यू gx और x माइनस 2 के, ये गुणा है, ये चला जाएगा बट्टे में, x का क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस के 3 का x माइनस के 2, ये गुणा है तो चला जाएगा बट्टे में, ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, और हमको करना होगा भाग करेंगे x माइनस 2 से, इसमें x का क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3 और x माइनस के 2 कराएंगे भाग, क्या होगा, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ पे यहाँ केवल x है, तो x की पावर 2 से कराएंगे गुणा, तो हो जाएगा x की पावर 3 और माइनस प्लस माइनस 2x का स्क्वायर, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ देखो प्लस के यहाँ माइनस के, तो 3 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो माइनस के x का स्क्वायर, और इसको हम उतार लेंगे प्लस के 3 और x और माइनस के 2 भी, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम लाएंगे माइनस के x का स्क्वायर लाना है, तो माइनस के x से कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो प्लस के 3x, माइनस के 2x, तो 3 में 2 जाकर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हो जाएगा प्लस के 1x, अब माइनस के 2, हमको लाना है यहाँ पे x, क्योंकि यह एक बार में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, और x हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, माइनस प्लस, क्या आ गया, 0 आ गया, शेष हमारा 0 आ गया, शेष फल आ गया। ठीक है, तो अतः जो हमारा gx होगा बराबर x के स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, ये हमारा gx हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछ रहा था gx ज्ञात करो, तो gx हमारा ये मिल गया, gx लिखिए भागफल। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराएंगे क्योंकि ये कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और पर्सनली 2.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।